नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर ट्रांसमिशन लाइन का एक वायर कोई एक कंडक्टर अगर टूट कर ज़मीन पर गिर जाता है। दोस्तों ऐसा तो पहली बात होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर के आसपास या फिर आपके खेतों के आसपास ट्रांसमिशन लाइन गया हुआ है। अब मान लीजिए कि सप्लाई यहाँ से, ये जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ पर सप्लाई हमारा कहीं पर आ रहा है। अब यहाँ पर पावर तो आ रहा है, कि आंधी आ गया, कोई तूफान आ गया या फिर कोई डिजास्टर आ गया, किसी कारणवश अगर कोई एक कंडक्टर टूट कर जमीन पर गिर जाए तो क्या होगा, क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि ट्रांसमिशन लाइन का एक वायर टूट जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर इस वायर टूट जाए तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है। मान लीजिए कि अगर आप इसके बीच में कहीं पर फंस जाएं या फिर यहाँ पर फंस जाएं या फिर कहीं पर आप फंस जाएं तो आप बचकर कैसे निकलेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर खेतों के आसपास या फिर घर के आसपास कहीं अगर ऐसा होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये टूट जाता है वायर तो आप कैसे बचकर निकलेंगे। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो यह ट्रांसमिशन लाइन का कोई भी कंडक्टर कभी नहीं टूटता है, लेकिन मान लीजिए कि टूट जाता है क्योंकि जो इसकी कंडक्टर होते हैं वो ACSR कंडक्टर बने होते हैं। ठीक है, ACSR। अब दोस्तों ACSR कंडक्टर क्या होता है कि जो ये कंडक्टर होता है इसके चारों तरफ तो एल्युमिनियम होता है। ठीक है, एल्युमिनियम। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ तो ये एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं, लेकिन बीच में इसके स्टील का कंडक्टर होता है ताकि ये मैकेनिकल रूप से मजबूत रहे, ये टूटे ना। कोई भी आंधी आए, कोई भी डिजास्टर आए, कोई भी तूफान आए, कभी भी ये टूटे ना। लेकिन इन केस मान लीजिए कि अगर टूट जाता है, ये स्टील का वायर टूट जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों तीन पॉसिबिलिटी बनती है, तीन यहाँ पर कारण हो सकते हैं। जैसे कि ये कंडक्टर मान लीजिए टूट कर ये इस टावर में टच हो जाए, ठीक है, या फिर यह कंडक्टर टूट कर जमीन पर गिर जाए, या फिर यह कंडक्टर ऐसे हवा में ही लटका रहे। ठीक है, यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटी बनती है। अब दोस्तों अगर तीनों केसों में से अगर एक कोई होता है, मान लीजिए कि अगर ये वायर टूट कर इसी वायर में टच हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। लाइन टू लाइन क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी सप्लाई आ रही है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई आंधी आया, कोई तूफान आया, तो उसके कारण ये वायर टूटकर इस वायर से टच हो गया, तो अब इसमें भी सप्लाई आ रहा है। अब ये सप्लाई आपका कुछ भी आपका हो सकता है, आपका 11 kV भी आपका हो सकता है, 33 kV भी आपका हो सकता है, 66 kV भी आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर करंट बहुत कम होता है। अब मान लीजिए कि यह वायर टूटकर इसमें टच हो गया, यहाँ पर लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। अब अगर मान लीजिए कि यह वायर टूट करके जमीन पर गिर गया तो यहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, अगर यह तार टूटकर इस तार पर टच हो जाता है, इस वायर पर टच हो जाता है, तो यह लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। अगर ये वायर टूट करके जमीन पर गिर जाता है तो यह लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यह वायर टूट करके ऐसे हवा में ही अपना हैंग होता रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों मान लीजिए कि लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ तो जो इसका सब स्टेशन में जो VCB होते हैं, जो ACB होते हैं, वो तुरंत ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर यह वायर टूट करके ग्राउंड में हो गया तो यहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर करंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सब स्टेशन से यहाँ पर आने में अगर ये ग्राउंड फॉल्ट हो गया, यानी कि ये तार टूट कर ग्राउंड पर आ गया, तो यहाँ पर हाई करंट की रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ पर पावर आ रहा है। अब वायर यहाँ पर कहीं टूट कर गिर गया है तो यहाँ पर हाई अमाउंट की करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर जो आपके वोल्टेज होगा, जो जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर करंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो इस कारण से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अब फ्लो क्यों होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ज़मीन पर ही तार गिरा हुआ है तो यहाँ पर करंट क्यों फ्लो होगा। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का ये नेचर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर 3 नियम ऐसे बताऊंगा जो हर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पहला दोस्तों क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा जब उसका कंप्लीट पाथ पूरा होगा। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। अब हमने यहाँ पर फेस दिया और यहाँ पर न्यूट्रल दिया।
अब यह मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जब तक यहाँ पर 2 एम्पीयर का करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जब तक पूरा सर्किट पूरा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यह सर्किट यहाँ पर पूरा हो गया, तो यहाँ पर 2 एम्पीयर है, यहाँ पर अभी आपका 2 एम्पीयर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और सर्किट जब कंप्लीट होगा तभी करंट का फ्लो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वोल्टेज करंट को नहीं फ्लो करवा रहा होता है, यहाँ पर सर्किट जब पूरा होगा तभी आपका करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने काट दिया, ठीक है, वायर मैंने यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया, अब करंट नहीं फ्लो होगा। अब दोस्तों जो दूसरा जो रीजन होता है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका करंट आप सप्लाई आ रहा है यहाँ पर। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इम्पीडेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो ये हजारों किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा। जब ये ट्रांसमिशन होगा तो यहाँ पर इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस रेजिस्टेंस के कारण जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का फ्लो कम होगा। तो अब जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ पर दोस्तों करंट क्यों ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मैं जैसे कि आपको बताया था कि करंट यहाँ पर इसलिए फ्लो हो रहा है कि जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि यह कोई बैटरी है, ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्टेज है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, मैं आपको ये समझा रहा था यहाँ पर 2 नंबर पे कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर हाई अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट कर देंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी आपका 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट होने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर करंट हाई अमाउंट में इसलिए फ्लो होगा क्योंकि जो हमारा ग्राउंड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अब यह पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे 0 होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं सब स्टेशन पे, तो वहाँ पर आर वाई बी ये तो हो गए, और न्यूट्रल हमारा हो गया। अब न्यूट्रल तो हम तुरंत जमीन पर ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, और आर वाई बी हम लेकर इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल का तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले ही 0 हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर भी क्रिएट होगा वहाँ पर सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा हो जाने से यहाँ पर हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन पे ही हमने न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया है। अब ग्राउंड कर देने से इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 हो गया। तो वही केस दोस्तों यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा। सर्किट यहाँ पर पूरा हो रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हाई अमाउंट में करंट की रिक्वायरमेंट होगी सब स्टेशन से। अब दोस्तों तो तीसरा नंबर जो होता है, मान लीजिए कि अगर ये टूट कर गिर गया तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो यहाँ पर करंट हाई अमाउंट में फ्लो होगा। और अगर ये वायर जुड़ा होता तो इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता, तो रेजिस्टेंस के कारण करंट कम फ्लो होगा, वोल्टेज ज़्यादा फ्लो होगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई पिलर है, ठीक है, ये कोई खंभा है ट्रांसमिशन लाइन का। अब वायर यहाँ पर टूट कर गिर गया। अब मान लीजिए कि इसमें एक 120 kV का वोल्टेज फ्लो हो रहा है। अब ये वायर यहाँ पर गिर गया तो इसके इतने एरिया में, ठीक है, या फिर इतने एरिया में, ये इतने एरिया में जितने जितने आप पास जाते जाएंगे उतना ही वोल्टेज आपका हाई होगा, और जितने ही आप दूर जाते जाएंगे उतना वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं, तो आप अब अगर आप इसके बीच में फंस गए हैं, अगर आप इसके बीच में फंस गए हैं तो आपको कैसे बच के निकलना है। देखिए जितने आप पास जाते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप तार यहाँ पर टूट कर गिरा हुआ है, तो यहाँ पर 120 kV का आ रहा है, यहाँ पर 100 kV ही आ रहा होगा, यहाँ पर 80 kV ही आ रहा होगा, और यहाँ पर आपका 70 kV ही आ रहा होगा। अब आपको, अब देखिए अब आपको करंट कैसे मारेगा। जब आप मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, आपका एक पैर तो यहाँ पर है, एक पैर आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 80 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 100 वोल्ट है, 100 kV का है। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको करंट लग जाएगा। अब आपको अगर बच के निकलना है तो आप कैसे निकलेंगे, आप दोनों पैर को एक साथ टच करके आप कूद करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर ऐसे ऐसे आप आएंगे, तभी आप बच के इसमें निकल सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप
इससे निकलेंगे तो आपके दोनों पैर साथ में टच होने चाहिए, नहीं तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पर आपको करंट लग सकता है और आदमी मर भी सकता है, यहाँ पर आदमी जल भी जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये वायर टूट कर गिरेगा तो यहाँ पर लॉसेस क्या होंगे हमारे, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉस होगा यानी कि कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो दोस्तों यही होगा कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का कोई एक वायर टूट कर जमीन पर गिर जाता है तो इसका यही कारण होगा कि यहाँ पर कॉपर लॉस होगा और हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।